खबर है, सपा ने संसद के अंदर बोला कि मुसलमान महिलाएं जो हैं वो डरी हुई हैं। खासतौर पर यह बड़ा बयान दिया है। मेरे साथ अजीज खान है, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है। सुधांशु त्रिवेदी, इस बयान को आप कैसे लेते हैं? एक बार फिर डर की दुकान। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों द्वारा आज से नहीं, लगभग 2 पीढ़ी से फैलाया जा रहा है। याद करिए, ये 1990 में कहते थे राम मंदिर आंदोलन के समय भाजपा उत्तर प्रदेश में आ जाएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार रही और इतना बढ़िया माहौल रहा कि शिया सुन्नी के बीच की लड़ाई भी खत्म हो गई। मदे साहबा का जुलूस जो इनके जमाने में 22-25 साल रुक गया था, वो कल्याण सिंह जी की सरकार में शुरू हो गया। फिर उन्होंने कहा केंद्र में आ जाएगी तो खा जाएगी। अटल जी की सरकार रही, सब कुछ बढ़िया रहा। फिर उन्होंने कहा गुजरात में आ जाएंगे तो खा जाएंगे। आज गुजरात में मुसलमानों की हालत सबसे अच्छी है, सबसे ज्यादा ज़कात गुजरात से आता है। फिर इन्होंने कहा कि साहब केंद्र में मोदी जी की सरकार आएगी तो खा जाएगी। तो मैंने अभी बताया कि 70% लोगों को, कोई ना कोई गरीबों को कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है। फिर इन्होंने कहा सीए आएगा तो सदस्यता खत्म हो जाएगी। आज अमित शाह जी ने कहा सीए आ चुका है, एक मुसलमान की सदस्यता नागरिकता चली गई हो तो बता दें। इसलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि आपके दिमाग में अगर वहम है तो वहम की कोई दवा नहीं हो सकती। एक लाइन में कहना चाहूंगा, जैसे हमारे यहां वैद्य माने गए हैं सबसे बड़े धनवंतरी, आपके यहां माने गए हैं हकीम लुकमान। तो एक लाइन है कि इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। सारे मर्जों की दवा हो सकती है, वहम की दवा हकीम लुकमान के पास नहीं। अजीज खान, डर की दुकान या वहम से आपकी दुकान चलती है? पॉलिटिकल दुकान का मेरा मतलब है। देखिए, कौन डरा रहा है देश को और अभी तक किसने डराया है वो पूरे देश ने देखा। एक बात आपको कौन डरा रहा है? इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। अरे सर सुनिए ना सर, आप पूरी बात कंप्लीट कर दीजिए। अभी तमाम वादे दावे किए जा रहे थे कि फला जमीन लोगों ने कब्जा कर लिया। अभी 2019 में बाकायदे लोकसभा के पटल पर माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बाकायदे स्टेटमेंट दिया, पटल पर रखा कि सारी प्रॉपर्टी डिजिटलाइज हो गई है। सर डिजिटलाइज हो गई, सुनिए, और 9.4 लाख एकड़ जमीन है। अब सवाल ये, जब डिजिटलाइज हो गया, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी हो गई, फिर इसका मतलब ये हुआ, फिर इस तरीके का डर कि साहब फला कब्जा कर रहे, फला कब्जा कर रहे, ये दिखा रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपनी दुकान चलाने के लिए, नाकामियों को छिपाने के लिए, नाकामियों को पर्दा डालने के लिए आज आप एक नया सगुफा छोड़ रहे हैं। बोर्ड उत्तराखंड के अध्यक्ष शम साहब, देखिए बदकिस्मती देखिए कि आज ऐसे मुस्लिम लीडर्स इस पैनल पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं खुदा से डरने वाली कौम को बीजेपी से डराते हैं, डरा रखा है। अभी इकरा हसन कह रही हैं और ये मुस्लिम बहनें डरी हुई हैं। पूछिए सानिया मिर्जा डरी हुई है। मुस्लिम बेटियों को डरा के रखते हो, डरने वाली नहीं है मुस्लिम बेटी है। तुम्हारा बहरूपियापन सामने आ रहा है। कभी कहते हो मुसलमान डरा हुआ है, तुम लोग डरा रहे हो। ये खुदा से डरने वाली कौम को बुज़दिल बना रहे हो तुम लोग। तुम्हारी राजनीति चले, भाड़ में जाए, तुम्हारा अपना दुकान चलती रहे, डर किसी और का नहीं है। पॉलिटिकल डर है कि हमारी दुकानें बंद होने वाली हैं। कितना डराओगे? कितना डराओगे इस कम्युनिटी को? डर की दुकान चला रहे हो आप लोग। आप असल में डर की दुकान चला रहे हो कि आपकी दुकान चलती रहे। देखिए कौन डरा रहा है, कौन डरा रहा है, ये मुझे बताने, इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मुसलमान कौन डरा हुआ ये भी बताने की जरूरत नहीं है। एक पत्ता जब नहीं से हिलता, बीजेपी आई, मोदी को किसने सिर्फ बनाया? ऊपर वाले ने दुकान चलाई है। जो कुछ हो रहा है कोई काम नहीं किया, सिर्फ डर और डराइए मत। बात तो लंबी ऊपर वाला करा रहा है सबका विकास, लेकिन सच्चाई है कि अपना साथ और अपना विकास, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। ये चिल्लाने से मामला नहीं चल पाएगा, चिल्लाने हल्ला करने से बात नहीं बनेगी। आप बैठ के स्टूडियो में हल्ला करते हैं। जो कुछ होता है, एक सेकंड सर, आप एक सेकंड अजीज खान, देखिए जो सब कुछ हो रहा है वो अल्लाह को नागवार लग रहा है। आपको लग रहा है? अल्लाह को नागवार लग रहा है। जिन लोगों ने दान दिया, उस दान पे आज घात लगाए बैठे हैं। जो दान दिया गया अल्लाह के नाम पे, उसको पर घात लगाए बैठे हैं। कौन? ये चंद मुसलमान जो सामने बैठे हैं टीवी पे बहस कर रहे हैं। अल्लाह की जिम्मेदारी आप मत लीजिए। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ये तो अल्लाह की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं भाई। कह रहे अल्लाह को नागवार गुजर रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक सेकंड, शम साहब ने सही बात तो कही। एक तरफ कहते हैं हम किसी से नहीं डरते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं मोदी जी से डरते हैं। इनकी बात पे क्या कहा जाए? सीएए के समय ये कहते थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को क्यों नहीं नागरिकता दी जा रही है।
तो इनको दिल से कहना चाहिए। एक तरफ कहते हैं मोदी के भारत में डर लगता है, दूसरी तरफ कहते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसलमान अपने देश में डर रहा है, यहां पे आ जाए। ये जो इनका मतिभ्रम उत्पन्न हो गया है। का फाइनल वर्ड। ओके ओके ओके, जेडीयू 5 सेकंड्स। देखिए इस बिल के पारित होने के बाद इकरा हुसैन, अखिलेश यादव, लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव, ये जितने इंडी अलायंस के हैं, जी, शुक्रिया। एक तो चुप्पी मार गए। ओके, चुप्पी मार गए हैं। लेकिन अब चलते चलते आज का विचार, क्रोध और आंधी एक जैसे होते हैं, शांत होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। यह है आज का विचार। आपको मेरा नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, क्योंकि बड़ी खबरें लगातार जारी है। अमन के साथ अगला कार्यक्रम।